Hello students, this is second lecture of Business Studies class 11 chapter 1 Nature and Purpose of Business, and this lecture we start with third point, that is concept and characteristics of business. Business is a wide term. Business क्या बेटा एक बहुत ही बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है, जिसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किए, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट और दूसरा आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, विच इंक्लूड्स ऑक्यूपेशन लाइक प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या था बेटा, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। जो मार्केट था उस समय वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड था। इट मीन्स कस्टमर आर नॉट द किंग पिंग ऑफ द मार्केट, प्रोड्यूसर आर द किंग पिंग ऑफ द मार्केट। इसका मतलब क्या चीज़ है, प्रोड्यूसर जो भी बनाए, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या चीज़ है, बहुत कम प्रोड्यूसर होते थे, जो भी बनाते थे उनको खरीदना पड़ता था लोगों को। इज इट क्लियर? क्योंकि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि अगर ये नहीं खरीदेंगे तो हमारे पास दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हैं, इसका सब्स्टिट्यूट भी है। वो चीज़ उस समय लैक होती थी, शॉर्टेज होती थी। दैट्स वाई क्या चीज़ है, प्रोड्यूसर अपने मन मुताबिक प्रोडक्शन करता था और मार्केट में उसको बेचता था। लेकिन आजकल क्या हो गया बेटा, कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुका है, जिसमें लॉट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड लॉट्स ऑफ बायर्स विथ एक्स्ट्रा नॉलेज आर एग्जिस्ट। अब इसमें क्या चीज़ है, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज करता है, जिससे क्या चीज़ है, वो अपने लिए क्रिएटिंग कस्टमर फॉर इटसेल्फ, अपने लिए वो कस्टमर को क्रिएट करता है। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर, प्रोडक्शन कैसे करता बेटा, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर। और वो प्रोडक्शन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, वो टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। और दूसरा एंड लास्ट क्या करता है, वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। सबसे पहला क्रिएटिंग कस्टमर फॉर इटसेल्फ, अपने लिए वो खुद कस्टमर बनाता है। अब अपने लिए कोई कस्टमर कैसे बनाएगा बेटा, बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। उनको क्या करेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट और एक रीजनेबल प्राइस में, एक जेन्युइन प्राइस में उनको अवेलेबल कराएगा, जिससे क्या चीज़ें वो कस्टमर उसके प्रोडक्ट पे स्टिक करके रहे, वो स्विच करके दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में ना जाए। सेकेंड, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कस्टमर। अब क्या चीज़ है, प्रोडक्शन करने से पहले कस्टमर की नीड्स क्या है, डिमांड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा। मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा। पता चला कस्टमर को क्या चाहिए बेटा, एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, और आप प्रोडक्शन कर रहे हो कीपैड मोबाइल का, तो क्या मार्केट में उसके लिए कस्टमर रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। दैट्स वाई कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्शन करेगा। अब वो कीपैड वाले मोबाइल को प्रोडक्शन ना करके क्या करेगा बेटा, एंड्रॉयड मोबाइल्स का प्रोडक्शन करेगा। और प्रोडक्शन कैसे करेगा बेटा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लॉट्स ऑफ बायर्स हैं, लॉट्स ऑफ सेलर्स हैं, इज इट क्लियर, लॉट्स ऑफ प्रोड्यूसर हैं, तो उसको प्रॉफिट की जो मार्जिन होगी हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है, सरवाइव करने के लिए। और देन उसके लिए वो क्या करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेगा, जिसमें लेबर फोर्स कम एंगेज होते हैं। जब लेबर फोर्स कम एंगेज होंगे, मशीन्स एंड टूल्स से काम होगा, तो प्रोडक्शन क्या होगा, एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, और देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम आएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक मार्केटिंग। मार्केटिंग एक छोटा सा टर्म है, जैसे आजकल आप लोग क्या चीज़ है, शॉपिंग करने जाते हो, तो जो नॉन बिजनेस, ठीक ना बेटा, जो बिजनेस स्टडी पढ़ा नहीं है और जो क्या चीज़ है बिजनेस स्टडी को जानता नहीं है, वो क्या कहता है, शॉपिंग करने जाते हैं आप तो मार्केटिंग करने जा रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब शॉपिंग करना या प्रोडक्ट का प्रमोशन करना नहीं होता है। मार्केटिंग इज अ ब्रॉड टर्म इन विच लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। सबसे पहला मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च करना,
इट मीन्स कोई भी आप प्रोडक्शन करने से पहले मार्केट का रिसर्च करोगे कि जो चीज़ आप प्रोडक्शन करने जा रहे हो उसके लिए मार्केट में कस्टमर अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर कस्टमर अवेलेबल है तो जिस जगह पर आप अपनी इंडस्ट्री सेट करने जा रहे हो वहाँ पे ईजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ईजी लेबर फोर्स अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ईजी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या नहीं है। और उसके बाद आपके फिनिश गुड्स के लिए, प्रोड्यूस गुड्स के लिए लोकल मार्केट में कस्टमर अवेलेबल है या नहीं है। ये सारे चीज़ आप मार्केट रिसर्च में रिसर्च करते हो। जब ये सारे चीज़ आप रिसर्च कर लेते हो देन क्या करते हो बेटा, प्रोडक्शन करते हो। इज इट क्लियर? अब प्रोडक्शन कर रहे हो। अब प्रोडक्शन क्या कर रहे हो, जैसा नीड्स एंड डिमांड था उस लोकल मार्केट में कस्टमर का, उनके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए। अब प्रोडक्शन हो जाएगा और देन उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, सिंपल सा एडवर्टाइजमेंट, उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करोगे, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे कि इस रेंज में उससे अच्छे सब्स्टिट्यूट हम आपको अवेलेबल कराएंगे जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। अब जब आप लोगों को प्रमोशन भी हो गया, एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, देन क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग होगा, प्रोडक्ट का सेलिंग। अब आप प्रोडक्शन का सेलिंग कर रहे हो, मार्केट में प्रोडक्ट को बेच रहे हो। अब मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट में स्टिक होके रहे, दूसरे सब्स्टिट्यूट की ओर ना जाए, उसके लिए क्या करना है, इनको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, आफ्टर सेल सर्विसेज। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो, कस्टमर केयर्स होते हैं, सिम कार्ड यूज़ करते हो, कस्टमर केयर्स होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जो भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट क्या करते हो, कस्टमर केयर कॉल करते हो और अपनी प्रॉब्लम बनाते हो। वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट या तो तुरंत हो जाता है या फिर वहाँ से इंजीनियर को, सर्विस बॉय को लोग भेजते हैं, वो आकर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। ये सारे क्या आते हैं बेटा, आपके मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका चरित्र क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ये अब हम जानेंगे। तो पहला फीचर क्या है बेटा, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या बेटा, इट इज़ ऑलवेज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक ना बेटा, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम लोग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं। टू गेनिंग या फिर टू अर्निंग इनकम जनरेट करने के लिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, जिससे क्या चीज़ है, इनकम हमारी अर्न हो रही है, जनरेट हो रही है, और जिससे क्या चीज़ है, हमारी जीविका, लाइवलीहुड चल रही है। अब दूसरे पॉइंट पे आते बेटा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन करना और रिक्वायर्ड करना, अचीव करना गुड्स एंड सर्विसेज को। तो ये गुड्स एंड सर्विस, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेना, गुड्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। कंज्यूमर गुड्स बेटा वो गुड्स है जो कंज्यूमर अपने नीड्स, अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए यूटिलाइज करा। जैसे अभी आप ये लेक्चर देखने के लिए मोबाइल यूटिलाइज कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो मोबाइल क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स। अभी गर्मी लग रही है आपको, फैन ऑन कर लिया तो फैन क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स। आपको भूख लग रही, आपने कुछ खाया, वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स। लेकिन कंज्यूमर गुड्स के अलावा दूसरे गुड्स भी होते हैं, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल और मशीन्स एंड टूल्स फॉर द प्रोडक्शन। बेटा जो रॉ मटेरियल होते हैं, जिसको हम लोग सेमी फिनिश गुड्स भी कहते हैं, जो एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए, वो सारे गुड्स,
और क्या चीज़ है, आपके जितने मशीन्स एंड टूल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाते हैं। अब इसी गुड्स एंड सर्विसेज को, इसी गुड्स को जो सर्विस सेक्टर होता है सब्सिडरी प्रोवाइड करता है। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन, इज इट क्लियर? इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग। ठीक बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ये सारे क्या चीज़ है जो इसको एक बूस्टअप करते हैं, आपके गुड्स एंड गुड्स को क्या करते हैं बेटा, बूस्टअप करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो भी गुड्स आपने प्रोड्यूस किया ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू एट द प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लेकर जाते हैं। और देन उसके बाद इंश्योरेंस, अगर आपको कोई लॉस ना हो, मॉनिटरी लॉस ना हो, उसके लिए अपने आप को सिक्योर कराने के लिए हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। अब आपको पैसे की शॉर्टेज हो गई प्रोडक्शन करने में, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। अब प्रोडक्शन कर लिए लार्ज क्वांटिटी में, अब उसको हम लोग को स्टोर करके रखना है, तो वहाँ पर वेयर हाउस क्या करता है, आपके गुड्स को स्टोर करके रखने का काम करता है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। की मतलब बेटा बिजनेस का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या चीज़ है, इसमें हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्स और एक्सचेंज होता है। अगर कोई प्रोड्यूसर अपने कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहा है तो वो कभी भी सेल्स नहीं कहलाएगा। इज इट क्लियर? वो क्या कहलाएगा, सब्सिस्टेंस प्रोड्यूसिंग, मतलब अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने नीड्स के लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है। अब देख लेना बेटा फोर्थ पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। जो बिजनेस होता है बेटा, अब ये नहीं कि एक बार आपने बिजनेस किया बैठ गए बिजनेस, आप बिजनेसमैन बन गए, ये बिजनेस कभी नहीं कहलाएगा। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस आप कर रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पे आपको करते रहना है। अगर कोई वन टाइम सेल कर दे रहा है तो वो बिजनेसमैन कभी भी नहीं कहलाएगा। जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल है वो पुराना हो गया, अब आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, उसको मार्केट में ले जाकर या किसी दोस्त को आप अगर बेच दोगे, सेल कर दोगे, तो आप एक बिजनेसमैन कभी नहीं कहलाओगे, क्योंकि आपने क्या किया, वन टाइम सेल किया अपने नीड के लिए, वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है। फिफ्थ, मेन मोटो इज प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं कर रहा है तो वो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। जैसे क्या चीज़ है, चैरिटी के लिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर लिए, वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं रहे हो, उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो बेटा, चैरिटी कर दे रहे हो, किसी अनाथ आश्रम में, ऑपरेशन सेंटर में, इज इट क्लियर, किसी मंदिर में किसी गरीब को ले जाकर बांट दे रहे हो, तो क्या चीज़ है, उसमें प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो कतई बिजनेस नहीं कहलाएगा। एंड लास्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। बिजनेस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। जिस बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व नहीं है वो बिजनेस ही नहीं कहलाएगा। और रिस्क किस चीज़ का बेटा, कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है, प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है। ये रिस्क हमेशा आपके बिजनेस में बना रहता है।